हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा स्टडी IQ 2.0 में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपके करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे 16 मई 2020 का करंट अफेयर्स, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक UPSC, MPPSC, SSC, बैंकिंग, व्यापम, रेलवे एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के करंट अफेयर को फुलफिल कराएगा। तो गाइज आज डिस्कस करेंगे 16 मई 2020 का टुडे करंट अफेयर। If you like this video, please subscribe, like and share and press the bell icon for the more update videos. So guys, discuss करते हैं 16 मई 2020 का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का पहला कोरोना वायरस फ्री राष्ट्र कौन बन गया है? तो इसका आंसर है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया हाल ही में यूरोप का पहला फिर कोरोना वायरस फ्री राष्ट्र बन गया है। अब हम बात करते हैं, स्लोवेनिया की राजधानी है लिजुबियाना और स्लोवेनिया की मुद्रा है यूरो। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री है जेनेजा जनाजा। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट कि कोरोना वायरस फ्री राष्ट्र कौन बन गया है यूरोप का? तो स्लोवेनिया। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन है गाइस, सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट किसने जारी की है? तो याद रखिएगा ये रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा या संयुक्त राष्ट्र द्वारा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2020 यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है। इसके द्वारा हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया गया था। देशों के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का भी अनुमान लगाया गया और इस बार वृद्धि दर का अनुमान 2021 में 5.5% की विकास दर से वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया था, जो कि अब 3.2% तक ही रह गई है। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। किसने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? तो इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में यानी विश्व बैंक ने हाल ही में $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। ये भारत को ये पैकेज देने वाला है। ये पैकेज भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों के लिए होगा, जैसे कोविड-19 के बचाव के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से रिलेटेड जितने भी सामाजिक कार्य सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए किए जाएंगे, उन सब में ये पैकेज मददगार साबित होगा। अब हम बात करते हैं इस पैकेज के प्रीमियम्स की। तो ये प्रीमियम्स में दिया जाएगा यानी किस्त पे दिया जाएगा। पहली किस्त वित्तीय वर्ष 2020 के लिए $750 मिलियन रहेगी और दूसरी किस्त इसमें $250 मिलियन शेष होगा, जो वित्त वर्ष 2021 में काम आएगा। तो ये वर्ल्ड बैंक द्वारा किया जा रहा है। तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट वर्ल्ड बैंक के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मई को मनाया जाता है। ये इंटरनेशनल फैमिली डे इसलिए मनाया जाता है, ये सभी परिवार के प्रति सुरक्षा और उसके देखभाल से रिलेटेड संबंधित सभी क्रियाकलापों पे अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशन यानी जनरल असेंबली ने 9 दिसंबर 1979 के 44/82 के प्रस्ताव द्वारा इसको रखा गया था और इसे माना गया था। बाद में यह अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब हम बात करते हैं इसका उद्देश्य दुनिया भर में परिवारों के बेहतर जीवन स्तर और सामाजिक प्रगति के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने से है। तो याद रखिएगा ये इंटरनेशनल परिवार दिवस। अब हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य ने मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की है? तो मातृ स्मृति योजना की शुरुआत किसने की है हाल ही में? तो ये पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की है। अब हम बात करते हैं इसके तहत क्या किया जाएगा। तो इसके तहत छह जिलों यानी बीरभूम, पुरुलिया, बांकुरा, झारग्राम, पश्चिम बर्धमान और पश्चिम मिदनापुरा जिलों की 50,000 एकड़ बंजर भूमि का इस्तेमाल करने के लिए, यानी उसको फिर से जो बंजर पड़ चुकी भूमि है उसको फिर से कार्य प्रणाली में लाने के लिए और उसके उद्धार के लिए ये मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की गई है। ये ग्रामीण बंगाल जितने भी लोग हैं उनके लिए लगभग 2.5 लाख यानी 2.5 लाख नागरिकों को लाभ मिलेगा इसके तहत। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, इनके द्वारा ये हाल ही में मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की गई है। अब हम बात करते हैं यहाँ के राज्यपाल की। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है जगदीप धनखड़, तो ये यहाँ के राज्यपाल है।
सिक्स्थ क्वेश्चन है, फेडरल बैंक लिमिटेड भारत में ग्राहकों के लिए कास्ट इफेक्टिव डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट के लिए एक ऑप्शन जारी किया है। ये किसके साथ टाई अप करके किया गया है? तो फेडरल बैंक ने हाल ही में भारत के सभी ग्राहकों के लिए कास्ट इफेक्टिव डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट यानी एक ऑप्शन ये हाल ही में स्टार्ट किया गया है टाई अप मिला के। तो ये मनीग्राम पेमेंट सिस्टम यानी मनीग्राम पेमेंट सिस्टम एक पेमेंट सिस्टम है जिसके साथ मिलकर ये टाई अप किया गया है। ये एक पेमेंट सिस्टम, ये ऐसा पेमेंट सिस्टम है जो धन हस्तांतरित करने के लिए आधुनिक एवं कम लागत, तेज, आसान और विश्वसनीय प्रणाली को विकसित करेगा। इसके द्वारा इजीली हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फेडरल बैंक के लिमिटेड के अध्यक्ष के बारे में। तो ये हैं ग्रास एलिजाबेथ कोशी, ये फेडरल बैंक के हाल ही में अध्यक्ष हैं। और फेडरल बैंक लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन, तो याद रखिएगा। और फेडरल बैंक लिमिटेड का मुख्यालय है अलुवा, केरला में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया है। अब इसी के साथ मनीग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। तो मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के अध्यक्ष और सीईओ है एलेक्स होम्स और मनीग्राम की स्थापना हुई थी 1988 में। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट दोनों के बारे में, फेडरल बैंक एंड मनीग्राम के बारे में। सेवंथ क्वेश्चन है, किसे वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार इन्हें हाल ही में GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी वर्ष 2020 से हाल ही में सम्मानित किया गया है। ये केरल के कोच्चि के मैरीटाइम वारफेयर सेंटर में आयोजित किया गया और वहां पर आयोजन के साथ इन्हें कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान के एंटी सबमरीन वारफेयर स्कूल में कमीशन के रूप में ये सम्मानित किया गया है। अब हम बात करते हैं कमीशन नौसेना अधिकारी दूसरे नंबर पे कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं अंशु भाई। और तीसरे नंबर पे नौसेना अधिकारी कुलदीप त्यागी को बुक प्राइज से सम्मानित किया गया है, ये थर्ड पोजीशन पे रहे हैं। और फर्स्ट पे रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। इसी के साथ बात करते हैं नौसेना स्टाफ CNC के प्रमुख की, जो कि हाल ही में हमारे बेहतरीन और सबसे बड़ी पोस्ट होती है एडमिरल की। तो ये हमारे सबसे बड़े अधिकारी एडमिरल हैं करमवीर सिंह। तो नौसेना के हेड कौन है? हम बोल सकते हैं एडमिरल करमवीर सिंह। 8th क्वेश्चन है, किसके द्वारा कॉप्स 68,000 नामक कोविड-19 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित की गई है? तो याद रखिएगा ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कॉप्स 68,000 नामक कोविड-19 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित की है। ये दिल्ली में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित देश की पहली स्वचालित लागत मशीन है, जिसे ये कोविड-19 स्पेशल के लिए बनाया गया है। ये RT-PCR टेस्ट करने के लिए पूरी तरह से स्वचालित हाई एंड मशीन है। ये 24 घंटे में 1200 परीक्षण कर सकती है। तो सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इसके अलावा भी ये कई और भी परीक्षण रोगों के कर सकती है, जैसे हेपेटाइटिस B एंड C, HIV, MTB, फिफ्लुमिया एंड CMV, चैमेल्डिया, नेस्सेरियस। तो ये कई ऐसे रोग हैं जिनकी ये टेस्टिंग कर सकती है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित की जा रही है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण मुख्यालय का केंद्र है नई दिल्ली में। और नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल डायरेक्टर कौन है? सुजीत कुमार। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, क्लियर कर दिए हैं पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट। 9th क्वेश्चन है, किसने हाल ही में ICGS सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं का किया है जल अवतरण? तो याद रखिएगा हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने ICGS सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं का हाल ही में जल अवतरण करा है। ये 2 इंटरसेप्टर नौकाएं हैं जिनका नाम है C-450 एंड C-451। तो ये दो नौकाएं हैं और ICGS एक सचेत एक अलग से ही बनाया गया इंटरसेप्टर है। अब हम बात करते हैं सचेत के बारे में। तो सचेत एक गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL द्वारा डिजाइन किया गया है। ये 105 मीटर लॉन्ग शिप सेंस लगभग 2350 टन विस्थापित करता है और 6000 नॉटिकल मील आपको पता है समुद्री गहराई के लिए यूज किया जाता है। तो 6000 नॉटिकल मील के धीरज के साथ 26 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त डिजाइन किए गए 2
9100 किलोवाट डीजल इंजनों का एक स्वचालन है। अब हम बात करते हैं दोनों इंटरसेप्टर्स के बारे में। तो ये इंटरसेप्टर के बारे में बात की जाए तो ये IBSC 451 और C450 लार्सन एंड ट्रूबा शिपयार्ड हजारी द्वारा डिजाइन किए गए हैं और ये 30 मीटर लंबी और 2 नौकाएं हैं और 45 समुद्री मील नॉट में से अधिक इनकी गति है। तो अब हम बात करते हैं इनके बारे में। ये हाल ही में क्या की गई हैं, जल अवतरण की गई हैं और ये किसके द्वारा की गई है, राजनाथ सिंह के द्वारा, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं। अब हम बात करते हैं नौसेना स्टाफ CNC के प्रमुख की। तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में क्लियर करा था, ये कौन है, एडमिरल करमवीर सिंह। अब है 10th क्वेश्चन की बारी गाइस। 10th क्वेश्चन है हमारा G20 देशों के वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक के दूसरे संस्करण का हुआ है आयोजन। ये किसकी अध्यक्षता में हुआ है, तो आपको पता है इसका पहला भी आयोजन हो चुका है और पहला भी इस बार हमारा पूरा G20 कौन होल्ड कर रहा है, तो याद रखिएगा ये हमारा सऊदी अरब कर रहा है। तो इसकी अध्यक्षता भी सऊदी अरब की अध्यक्षता में ही हुई है। अब हम बात करते हैं इसमें अध्यक्ष के रूप में कौन बैठे थे, तो ये थे निवेश मंत्री खालिद अल फलेह। ये हाल ही में के इसका वाणिज्य यानी कॉमर्शियल बातें इस पर संपन्न की गई हैं एज अ हेड द्वारा। अब हम बात करते हैं भारत इसमें प्रतिनिधित्व कौन करा इसमें, तो भारत के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व इसमें इन्वेस्टमेंट एंड मिनिस्ट्रियल बैठक में किया है प्रतिनिधित्व केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा। इसके पहले भी हमारी 2 बैठकें हो चुकी हैं, जिनकी बैठकों में हमारे प्रमुख मंत्री जो भी जिस विभाग से होते हैं वे इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। अब है बात करते हैं हम G20 देशों के समूह के बारे में। तो ये G20 एक समूह है, सदस्य वार्ताओं पे चर्चा करते हैं और देश के विकास और उसकी गति पर ध्यान दिया जाता है। तो हम बात करते हैं इसमें सदस्य देश कौन कौन से, तो G20 बोला गया है तो 20 ही देश होंगे। तो ये याद रखिएगा, मैं आपको लर्न करा देती हूँ। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ EU। तो याद रखिएगा ये G20 हमारे देश हैं। 11th क्वेश्चन है गाइस, साई गुंडेवार का निधन हो गया, ये कौन थे, तो याद रखिएगा ये एक फिल्म अभिनेता, मॉडल, वॉइस ओवर कलाकार, एक उद्यमी भी थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये PK में आमिर खान और रॉक ऑन में भी इनका अभिनय देखा जा चुका है और MTV के स्पीचविला सीजन 4 से इनको प्रशंसा मिली थी। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। आई होप यू गाइज आपको ये अच्छा लगा हो। और अब हम बात करते हैं हमारे 15 मई 2020 के क्विज की गाइस की। हाल ही में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने हेतु किस राज्य सरकार ने अभिनव अभियान विधियों का उपयोग किया है, तो मैंने इसके आपको ऑप्शंस दिए थे। फर्स्ट इज उड़ीसा, सेकंड इज दिल्ली, थर्ड इज राजस्थान एंड फोर्थ इज छत्तीसगढ़। तो इसका सही करेक्ट आंसर है राजस्थान। ठीक है गाइस, राजस्थान ने हाल ही में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने हेतु किस राज्य के अभिनव अभियान विधियों यानी ये अभिनव अभियान विधियों द्वारा इसका उपयोग करने का राजस्थान ने अपना राय दी है। अब हम बात करते हैं हमारे 16 मई 2020 के क्विज की। तो हमारा क्विज है गाइस की फर्स्ट क्विज चैंपियंस पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो इसके ऑप्शन है, इसका आंसर आपको देना है। फर्स्ट आंसर ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, सेकंड है रेल मंत्रालय, थर्ड है स्वास्थ्य मंत्रालय और फोर्थ है हमारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। आपने पिछले वाले क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए, कुछ ने गलत दिए, कोई बात नहीं, निराश मत होइए। करंट अफेयर्स को कवर करा रहा है, तो आप इसी तरीके से इसे देखते रहिए, आपको ये लर्न हो जाएगा गाइस, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस इसका आंसर आपको देना है, चैंपियंस पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये इसके ऑप्शंस मैंने आपको दे दिया, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द मोर अपडेट वीडियोस। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।